केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है। मैं कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करना चाहता हूं, इस कारण बिना बुलेट प्रूफ आपके बीच आया हूं। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि दिल से खौफ निकाल दीजिए। मैं यहाँ पाकिस्तान के बदले घाटी के लोगों से बात करूंगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ, कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों को बराबरी का हक मिले, इसके लिए हमारी सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी के लोगों की जमीन छीन ली जाएगी। ये लोग विकास को बांध कर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया उसको चालू रखना चाहते हैं। बहुत लोगों ने सवाल उठाए, ये कर्फ्यू बंद है, इंटरनेट बंद है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई? ये झूठ फैलाते। अगर आए आपके गांव में आपको मिलने के लिए तो बताना कि मेरे गांव में तो जमीन नहीं गई। भाई आप कहते थे क्या हो गया? ये सच नहीं मित्रों, ये विकास को बांध कर रखना चाहते, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। पारंपरिक कश्मीरी फिरन पहने शाह ने माता रागन्य देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर बीजेपी का रुख स्पष्ट किया, साथ ही अन्य दलों पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि दूसरे दल धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। नकवी ने कहा कि कुछ लोग सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। अगर आप भारत के 75 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि कुछ राजनीतिक दलों ने सेक्युलरिज्म को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की चीज बना दी। उन्होंने बीजेपी के बारे में बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए सेक्युलरिज्म संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं है। सेक्युलरिज्म को एक सियासी साधन बना दिया गया है, सियासी सुविधा का साधन बनाया गया है। अगर आप पूरे 75 सालों की हिस्ट्री को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कुछ राजनीतिक दलों ने सेकुलरिज्म को सियासी सुविधा का साधन बनाया और देश की जो हमारे संविधान है उसकी संविधान की मूल भावना के साथ छल किया, बेईमानी की। भारतीय जनता पार्टी के लिए पंथ निरपेक्षता संवैधानिक और राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संकल्प है। हमारे लिए पंथ निरपेक्षता जो है वो सियासत की सियासी सौदा नहीं है।
हमारे लिए विकास और संविधान का संकल्प है, ये देश का संकल्प है, समावेशी विकास का संकल्प है ये। नकवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी शासन के पिछले 7 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 5,50,000 से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार, 5 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट 70% से घटकर 30% होना जैसे कई काम हुए, जिसने बदलाव की शुरुआत कर दी है। 2 करोड़ गरीबों को घर दिया गया, जिसमें 31% अल्पसंख्यक समुदाय को मिले। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने 2 करोड़ घर गरीबों को दिए। उस 2 करोड़ घर में 31% जो है वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं, गरीबों को दिए। उस 2 करोड़ घर में 31% जो है वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं। ये बेघर थे लोग। 6 लाख गांव में बिजली पहुंची, 6 लाख गांव। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो गांव बिजली से बचे हुए थे, अंधेरा था, उसमें 39% ऐसे गांव थे जो अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुस्लिम समाज के थे। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस गांव वाले ने हमें वोट दिया था तो बिजली पहुंचाओ, नहीं दिया था तो मत पहुंचाओ। पहले तो यही करते थे लोग। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है, जबकि कुछ दलों के लिए खुद के नेताओं के विकास तक ये सीमित रहा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नकवी ने उनसे अपील की कि उदाहरण के साथ इन दलों को बेनकाब करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।